नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगी जो 1999 कारगिल वॉर का अहम हिस्सा रही हैं। उन जगहों की तस्वीरें देखना आपके लिए बेहद जरूरी है इस लिहाज से कि आप समझ सके कि किन दुर्गम परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा गया था। अभी जहां पर मैं मौजूद हूं उस जगह का नाम है सेंटो टॉप, जो कि 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। और इस सेंटो टॉप से ठीक सामने नजर आती है वो टाइगर हिल, जहां पर ये पूरा युद्ध लड़ा गया 18 ग्रेनेडियर के द्वारा, 8 नागा और 2 सिख रेजिमेंट के द्वारा। मैं आपको बताऊं कि ये दुर्गम पहाड़ियों को चढ़ करके यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया गया। 4 जुलाई 1999 को इस जगह को कब्जा मुक्त पाकिस्तानियों से करवाया गया और यहाँ तिरंगा लहराया। लेकिन उसके पहले जैसे ही ये सूचना मिली थी कि टाइगर हिल पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है, उसके तुरंत बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। और ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही भारतीय सेना ने ये खड़ी चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया था ताकि वो स्टॉप पर टाइगर हिल पर जाकर के दुश्मनों को वहीं से छक्के छुड़ाते हुए भगा सके। और ऐसा ही हुआ। योगेंद्र सिंह यादव, जो कि उस वक्त 18 ग्रेनेडियर का हिस्सा थे, उन्होंने आगे बढ़ते हुए सीने पर गोलियां खाते हुए तिरंगा झंडा वहां पर फहराया और इस जगह को दुश्मनों के कब्जे से मुक्त करवा लिया। दुश्मनों को लगा कि वो मर चुके हैं, शहीद हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो अचेत अवस्था से वापस से उठते हैं और उसके साथ ही दुश्मनों को वहां से मार गिराते हैं, भगा देते हैं और यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। लेकिन ये जो दुर्गम पहाड़ियां हैं, ये समझना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से उस वक्त कम संसाधनों में सीधे खड़ी चढ़ाई चढ़ के, वो भी लद्दाख के जो वातावरण है, जो यहाँ की जलवायु है, उसमें संघर्ष करते हुए हमारे वीर जवान आगे बढ़े और ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर के तिरंगा झंडा लहराया। अगर आज की बात की जाए तो आज संसाधन ज्यादा है, आज रोड भी है और आज फैसिलिटी भी है, लेकिन उस वक्त ये तमाम चीजें नहीं होती थी। बावजूद इसके आगे बढ़ करके झंडा फहराया गया। उससे थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं और आपको दिखाऊं वो जगह त्रिशूल रिज जिसे कहा जाता है, वहां तक भारत की पोस्ट है और इसके बिल्कुल ठीक दूसरी तरफ जाकर के LOC है, पाकिस्तानियों की पोस्ट वहां पर है। और ये जगह यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। आता हुआ नाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक भारत की पोस्ट है और भारत की पोस्ट के साथ ही यहाँ तक हमारी जो भारतीय सेना है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी दुर्गम पहाड़ियाँ जहाँ पर हम और आप चढ़ने की सोच भी नहीं सकते, उन दुर्गम पहाड़ियों पर हमारी भारतीय सेना आज भी तिरंगा झंडा लहलहा रही है, फहरा रही है। और हम कहीं ना कहीं इसी वजह से सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ दूसरी तरफ से आने वाले दुश्मनों की एंट्री पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि वो भारतीय सेना से एक बार फिर से मुंह की खाना नहीं चाहते हैं। आगे अगर थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं तो इधर भी आपको यहाँ से लगभग ये दूरी 1 किलोमीटर है, मार्कोस रिज इसे कहा जाता है और यहाँ पर भी भारत की पोस्ट है। आगे 5353 वाला वो पॉइंट है जहाँ पर पाकिस्तान की पोस्ट है और यहाँ पर दुश्मनों की तरफ से अभी पोस्ट बनाई गई है। दूसरी तरफ LOC है, लेकिन LOC के पार भी एक बताया जाता है कि इसी तरीके से कुछ उबड़ खाबड़ स्थिति है पहाड़ों की, वहां पर भी ग्लेशियर है, वहां पर भी कुछ स्थिति इसी तरीके से है। लेकिन दुश्मनों ने जो सोचा 1999 में कि वो तमाम पहाड़ियों को पार करके इस तरफ आ जाए और कारगिल की तरफ आकर के जो NH1 है उसका कनेक्शन काट दे, यानी कि भारत को पूरी तरीके से इस हिस्से से अलग कर दे और ये पूरा हिस्सा जो आज खूबसूरत हमें नजर आ रहा है, ये उनके कब्जे में कभी हो सकता था। लेकिन 1999 में जिस तरीके से ये पूरा युद्ध लड़ा गया, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि दुश्मनों के मंसूबे कितने भी पक्के हों, लेकिन भारतीय सेना के इरादे उससे भी ज्यादा पक्के थे, जिन्होंने दुश्मनों को यहां से खदेड़ दिया, NH1 का कटाव नहीं होने दिया और इस पूरे लेह कारगिल मार्ग को भी यहां से जोड़ करके रखा। इस पूरे हिस्से को भारतीय सेना ने भारत के हिस्से में ही रहने दिया और दुश्मन 1 इंच भी जमीन आगे बढ़ करके अपने हाथ में नहीं ले सका। लेकिन टाइगर हिल के ठीक सामने से जब यहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि उस वक्त आखिरकार कितनी दुर्गम परिस्थितियां रही होंगी जब भारतीय सेना ने इस पर चढ़ाई करके इसे कब्जा मुक्त करवाया था। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, द्रास।